दोस्तों ये वर्क एंड टाइम की पहली क्लास है। यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक से शुरू करते हुए हाई लेवल तक पहुंचेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है इसका। ए काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 7.5 दिन, 5.4 दिन, 3.6 दिन और 3 दिन। तो यहाँ पर हम इसका बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताएंगे। आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। इसका फार्मूले बेस से करेंगे अगर तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर वहीं पर इसे कॉन्सेप्ट से करेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। ए एक काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। हमने इसको इस प्रकार लिख लिया है कि ए एक काम को 6 दिनों में कर रहा है, बी 9 दिनों में कर रहा है। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 18। ये जो 18 है ये पूरा काम है, ये 18 इसका पूरा काम है। तो यहाँ पर अगर 18 काम होगा और ये 6 दिन में काम कर रहा है, मतलब ये एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। 6 का 18। ये आप मान लीजिए कि मान लीजिए ए है और बी है, उन दोनों के पास 18 टाफियां हैं या 18 चॉकलेट्स हैं। ए एक दिन में 3 चॉकलेट खाता है तो 6 दिन में कितनी खाएगा, 18 चॉकलेट अपनी खत्म कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए अपनी चॉकलेट 6 दिन में खत्म कर रहा है, वो एक दिन में 3 चॉकलेट खा रहा है। उसके पास टोटल 18 टाफियां हैं दोनों के बीच में, और 9 9 एक दिन में दो दो चॉकलेट खा रहा है। ये अपनी 9 दिन में पूरी 18 चॉकलेट खत्म कर देगा। ठीक है, अगर आप ऐसे समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बी और ए दोनों के पास 18 चॉकलेट्स हैं और 9, ये जो बी है 9 दिन में अपनी 18 चॉकलेट खत्म कर रहा है, मतलब ये एक दिन में 2 चॉकलेट ले रहा है। और ए अगर 6 दिन में अपनी 18 चॉकलेट खत्म कर रहा है तो ये एक दिन में 3 चॉकलेट ले रहा है। लेकिन अगर यहीं पर इन दोनों को मिलकर चॉकलेट खाने को बोला जाए तो ये कितने दिन में अपनी चॉकलेट खत्म कर देंगे। अगर ये दोनों मिलकर चॉकलेट खाएंगे तो एक दिन में कितनी चॉकलेट खा जाएंगे, 3 2 5। 3 चॉकलेट खा जाएगा ए और 2 चॉकलेट खा जाएगा बी। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 चॉकलेट खाएंगे। तो 18 चॉकलेट वो कितने दिन में खाएंगे ये देखते हैं। तो क्या करेंगे, 18/5, 5×3 = 15, 3 बचेगा, 5×6 = 30, 3.6 दिन। इसको 3.6 दिन लगेगा। बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगा। आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए और क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दिया है एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है। इसको करेंगे उसी मेथड से, उसी कॉन्सेप्ट से। इसमें भी हम कोई भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट से देखते हैं, कॉन्सेप्ट से इजी होगा और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ए करता है 15 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में। यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा 60। पूरा काम है 60, ये कर रहा है 15 दिनों में, यानी एक दिन में 4 काम कर रहा है। 15 चौको 60, एक दिन में 4 काम करेगा तो 15 दिन में अपना 60 काम कंप्लीट कर लेगा। वहीं पर ये कर रहा है एक दिन में 3 काम। जब एक दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में 60 काम इसका पूरा हो जाएगा। काम यहाँ पर टोटल 60 है। ये 15 दिन में करेगा, ये 20 दिन में, ये एक दिन में 4 काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा। बोल रहा है यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, अगर वो 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा, 7। 4 + 3, एक दिन का काम ए का है 4, बी का है 3, दोनों का मिला के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 7। 4 दिन तक काम करेंगे तो 4 दिन तक इनका काम हो जाएगा, 4 दिन तक इनका काम हो जाएगा 7 चौको 28। 4 दिन का इनका काम हो जाएगा 28 और यहाँ पर टोटल काम है 60। बचा हुआ भाग अगर हमें देखना है, अब काम का कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है, बचा हुआ हिस्सा देखना है तो 60 में 28 घटा देंगे। 60 में 28 अगर घटाएंगे तो बचेगा 2 और 3 आएगा 32। हिस्सा बताना है 32/60। 60 में टोटल 60 काम था, इसका 32 हिस्सा शेष बचा हुआ है। इसको काट देंगे, 4 से कटेगा, 15 चौको 60, 4 अट्ठे 32, आंसर आ जाएगा 8/15।
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि एक एक काम को 18 दिनों में तथा बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में कितना भाग खत्म करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि एक दिन में वे दोनों मिलकर पूरे काम का कितना भाग कम खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, ए 18 दिनों में, बी ए जितने दिन में काम करता है, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में, यानी अगर ए 18 दिन में करता है तो बी 9 दिनों में काम को खत्म कर सकता है। यहाँ पर इनका एलसीएम होगा 18, 18 एक कम 18, 9 दूनी 18, यानी बी अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो 9 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। ए अगर एक दिन में 1 काम करेगा तो 18 दिन में 18 काम पूरा कर देगा। अब देखते हैं एक दिन में वे दोनों मिलकर कितना काम करते हैं। एक दिन में वे दोनों मिलकर ए प्लस बी का काम हो जाएगा 3, ये दोनों जुड़ जाएगा। एक दिन में ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, टोटल काम है 18। पूछ रहा है कि कितना भाग खत्म करेंगे। एक दिन में वे दोनों मिलकर 3 भाग खत्म करेंगे 18 का, तो कितना भाग कम करेंगे, 3/18, यानी इसको काटेंगे तो 3 कम 3, 3 छक्का 18, 1/6 भाग आ जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बस केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24, 6 तथा 12 दिन में कर सकता है। एक साथ काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। यहाँ पर हमें देखना है कि ए 24 दिन में खत्म करता है, बी 6 दिन में खत्म करता है, सी 12 दिन में खत्म करता है। तो अगर तीनों मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिनों में ये मिलकर कर सकते हैं। ए करता है 24 दिन में, बी करता है 6 दिन में, सी करता है 12 दिन में। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 24, 24, 24 एक कम 24, यानी ए अगर एक काम करेगा डेली रोज एक काम करेगा, एक दिन में एक काम करेगा तो 24 दिन में अपना काम खत्म करेगा। वहीं अगर बी 6 चौको 24, अगर 4 काम एक दिन में करेगा तो 6 दिन में 24 काम खत्म कर देगा। और 12 दूनी 24, अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो 12 दिन में 12 दूनी 24 काम कर देगा। और अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जो काम करेंगे वो काम कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7, वो काम हो जाएगा 7। तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे तो 24 काम कितने दिन में कर देंगे, 24/7, 7 त्रिक का 21, 7 त्रिक का 21, 21 और 3 बचा 3/7, 3 सही 3/7, आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में तथा सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म कर पाएंगे। अगर दो लोग मिलकर के एक काम कर रहे हैं और फिर पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में खत्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ए प्लस बी, ए और बी मिलकर 12 दिनों में, इसको भी हम उसी कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, तरीका वही रहेगा, क्वेश्चन चेंज होता रहेगा और आसानी के साथ सॉल्व होता रहेगा। बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में, सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में करते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा इसका 60, 12 चौको 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60। अगर ए और बी एक काम को 5 मतलब ए और बी अगर एक दिन में 5 काम करता है तो वह 12 दिन में 60 काम कंप्लीट कर लेगा। बी और सी एक दिन में 4 काम करता है तो वह 15 दिन में अपना काम कंप्लीट कर लेगा। वहीं पर सी और ए एक दिन में 3 काम करता है तो 20 दिन में अपना काम कंप्लीट कर लेगा।
तो देखते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे। यहाँ पर क्या है, सब लोग दो दो बार काम कर रहे हैं। एक बार यहाँ पर काम कर रहा है बी के साथ, एक बार सी के साथ काम कर रहा है, बी एक बार सी के साथ काम कर रहा है, एक बार ए के साथ काम कर रहा है। इसी तरह सी एक बार बी के साथ काम कर रहा है और एक बार ए के साथ काम कर रहा है, यानी सब लोग दो दो बार काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, और काम कितना हो जाएगा इनका, काम हो जाएगा 5 4 9 3 12, काम हो जाएगा इनका 12। ये मिलकर के 12 काम कर रहे हैं, तो यहां से कॉमन हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, काम कर रहे हैं 12, दो यहाँ गुणे में है, नीचे जाएगा भाग में हो जाएगा और 12 कट जाएगा, दो छाका 12, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 6, यानी ए बी और सी एक दिन में 6 काम करता है। ए बी और सी मिलकर के एक दिन में 6 काम करता है, तो 60 काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा, इसको बस 6 से भाग दे देंगे, जितना आएगा 10 दिन उसे लगेगा। ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब दूसरा देखते हैं, इसी से रिलेटेड है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, उसे भी देख लेते हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी किसी काम को 10 दिनों में, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में तथा सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो वहां पर पूछा गया था कि तीनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे। यहाँ पर पूछ लिया है कि सी अकेला काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, या ये भी पूछ सकता था ए अकेला काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, या बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा, खत्म करेगा। तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी यानी ए प्लस बी, ए और बी मिलकर 10 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिनों में, सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम वही होगा 60, 10 छक्का 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60। ये सब इनका ए और बी का एक दिन का काम 6, बी और सी का एक दिन का काम 4, सी और ए का एक दिन का काम 3, ये सबका एक एक दिन का काम निकला है। ये काम हम जोड़ लेंगे, 6 4 10 3 13 काम हो जाएगा। यहाँ पर उसी प्रकार ये लोग दो दो बार काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी, और ये 2 यहाँ से उठकर इसके नीचे चला जाएगा, 13/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब क्या निकला है, यहाँ पर निकला है ए बी और सी मिलकर के एक दिन में 13/2 काम करते हैं। हमें किसका निकालना है, सी अकेले का काम निकालना है। यहाँ पर ए बी का कोई जरूरत नहीं है। ए बी कितना काम करता है, एक दिन में 6 काम करता है। अगर हम इसका यहाँ पर 6 दिन घटा दें तो अकेले सी का काम निकल आएगा। अगर हम यहाँ पर 6 घटा दें, ये जो 6 काम करते हैं ए और बी मिलकर 6 काम करता है, अगर यहाँ पर घटा दिया जाएगा 6 काम, तो यहाँ पर सी का अकेले का काम निकल आएगा। सी का अकेले का काम कितना निकला, 13 - 12/2, यानी 1/2। सी अकेले एक दिन में 1/2 काम करता है। जब सी अकेले एक दिन में 1/2 काम करेगा, तो यह अपना 60 काम कितने दिनों में पूरा करेगा, बटे 1/2 कर देंगे। 2 यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा, तो 60 × 2 हो जाएगा। करेगा कितने दिनों में, 120 दिनों में। सी अकेले उसी काम को 120 दिनों में कर लेगा। अगर यहाँ पर बी का पूछा होता, तो बी यहाँ पर देखिए सी और ए का काम कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अगर बी का पूछा होता तो सी और ए का काम यहाँ पर घटा दिया जाता, तो बी का काम कितना निकल आता, 13/2 - 3, 6, इसमें 6 घट जाता, 7/2 आ जाता। बी का एक दिन का काम निकल आता 7/2, यहाँ पर 60 को भाग कर देते, 7 2 ऊपर चला जाता, जितना आता वो बी का निकल आता। बी कितने दिनों में करने का, ये निकल आता। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें दिया गया है ए और बी किसी काम को 8 दिनों में, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में, तथा ए बी और सी मिलकर के उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो हमें ए और सी कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, ये निकालना है। यहाँ पर ए और बी मिलकर के 8 दिनों में कर लेते हैं,
बी और सी कर लेते हैं 12 दिनों में, और तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 6 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। हमें ए और सी कितने दिनों में पूरा करेंगे ये निकालना है। यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम लेना है। सबसे पहले एलसीएम लेना है, उसके बाद इनकी एक एक दिन में कितना काम करेंगे ये निकालना है। तो कितना निकलेगा, 8 त्रिक का 24, 12 दूनी 24, 6 चौको 24। ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 2 काम करता है, और तीनों मिलकर के ए बी सी 4 काम करते हैं। हमें ए और सी का काम निकालना है, ए और सी का काम निकालना है। तो पहले हम अगर ए का काम निकालेंगे तो बी और सी का काम कितना है, 2। ये कितना काम कर रहे हैं तीनों मिलकर के, 4, और बी और सी का काम है 2। अगर हमें ए का काम निकालना है तो 4 में, मतलब तीनों के काम में बी और सी का काम माइनस कर देंगे, ए का काम निकल आएगा। तो ए का काम निकालने के लिए 4 में 2 घटा देंगे, बचेगा 2। ए कितना काम करेगा, 2 करेगा एक दिन में, एक दिन में 2 काम करेगा ए। और हमें सी का काम भी इसी प्रकार निकालना है। सी कितना काम सी का काम कैसे निकलेगा, ए और बी और सी में ए और बी का काम निकाल देंगे। जब ए और बी का काम निकल जाएगा तो बचेगा केवल सी का काम। यहाँ पर तीनों का काम है 4 और ए और बी का काम है 3। तो सी का काम कितना निकलेगा, 4 में 3 को घटा देंगे, बचेगा 1। सी का काम निकलेगा 1, एक काम होगा एक दिन का। ये ए और सी का एक दिन का काम निकला है। यहाँ से एक दिन का काम है ए का 2 और सी का है 1, दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस सी का एक दिन का काम है 3। और हमें पूछा गया है कि कितने दिनों में पूरा काम खत्म करेंगे। दोनों मिलकर 3 काम करते हैं एक दिन में, तो 24 काम कितने दिन में करेंगे, 3 से भाग दे दिया जाएगा, 8 बार जाएगा एक। ये दोनों मिलकर ए और सी मिलकर 8 दिन में अपना काम खत्म कर देंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला उसी काम को 9 दिन में करता है। तो बी अकेला कितने दिन में पूरा कर पाएगा। यहाँ पर ए और बी मिलकर के एक काम को 6 दिनों में करते हैं, ए अकेला उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। तो देखते हैं, इनका एलसीएम होगा 8, ए और बी का एक दिन का काम होगा 3, ए अकेले का काम होगा 2 एक दिन का। जब ए और बी एक दिन में 3 काम करेंगे तो 6 दिन में इनका काम पूरा हो जाएगा, जबकि ए अकेला 2 काम करेगा एक दिन में, तो 9 दिन में इनका 18 काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पर हमें बी का काम निकालना है कि बी अकेला कितने दिनों में पूरा कर लेगा। बी के एक दिन का काम निकालने के लिए ए और बी के एक दिन के काम में ए का एक दिन का काम घटा दिया जाएगा, जिससे बी का एक दिन का काम कितना निकलेगा, 3 में 2 जाएगा 1। बी एक दिन में 1 काम करेगा, तो इसे 18 काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, 18 दिन ही लगेंगे, क्योंकि 1 से 18 को भाग दिया जाएगा तो 18 ही आएगा। आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 18 दिन इसे लगेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ क्वेश्चन वर्क एंड टाइम के। वर्क एंड टाइम अभी पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका अगला पार्ट जल्दी ही आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारे ये कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो और आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे हो और आपको इनको जल्दी करने में मदद मिली हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे।